बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर नुज़रत आमना फ्रॉम सिंप्लीफाई रेडियोलॉजी। उठें तो बैठा नहीं जाता, बैठें तो उठा नहीं जाता। ये जुमले आपने अपने घर के बुज़ुर्गों से ज़रूर सुने होंगे, इसलिए कि वो जोड़ों के दर्द का शिकार हैं और ख़ास तौर पर घुटने के दर्द का। घुटने के दर्द की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन वजह उम्र के साथ होने वाली तब्दीलियों की वजह से घुटनों की हड्डियों के दरमियान कार्टिलेज का घिस जाना और घुटनों के इर्द गिर्द टांगों और पिंडलियों के पट्टों का कमज़ोर होना। ये मर्ज़ ख़वातीन में मर्दों की निस्बत ज़्यादा और शदीद सूरत में पाया जाता है, जिसकी वजह हार्मोनल वज़न का ज़्यादा होना और वर्जिश का ना करना है। इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। अब यंग लोगों में भी ये मर्ज़ पाया जाता है, जिसको सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस या वेयर एंड टियर डिजीज़ कहा जाता है, और इसकी वजह ओवर यूज़ ऑफ जॉइंट्स है। अब हम देखते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप कैसे होता है। टांग और पिंडली की हड्डियों के दरमियान घुटने का जोड़ बनता है और ये दोनों हड्डियाँ स्लिपरी कार्टिलेज से कवर होती हैं, जो घुटने की हड्डियों में एक्स्ट्रा फ्रिक्शन या रगड़ को बचाती है। हेल्दी नी जॉइंट में कार्टिलेज स्मूथ होती है और दोनों बोन्स बगैर किसी रगड़ के आपस में हरकत करती हैं। चलने, उठने, बैठने या भागने की सूरत में जोड़ों के दरमियान पाए जाने वाला पानी यानी साइनोवियल फ्लूइड गाढ़ा और ग्रीजी होता है, जो जोड़ को हरकत करने में मदद देता है। उम्र के साथ जब ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट होता है तो हड्डियाँ, कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड को अफेक्ट करता है। माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस की सूरत में कार्टिलेज ख़राब होना शुरू हो जाती है और हड्डियों के किनारों पर नई बोन यानी ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करने के आदी हैं और उनका वज़न कम है, तो हड्डियाँ और कार्टिलेज की ख़राबी का अमल स्लो होता है। लेकिन जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते और उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा है, तो उनमें ये अमल तेज़ी से चलता है। अब हम आते हैं मॉडरेट ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ। इसमें कार्टिलेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड कम गाढ़ा होता है, हड्डियों के किनारों पर और दरमियान में नई हड्डियाँ बनना शुरू हो जाती हैं यानी ऑस्टियोफाइट्स। इसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड में सोजिश पैदा होती है, साइटोकाइन्स और प्रोटीन पैदा होते हैं जो स्वेलिंग यानी सूजन पैदा करते हैं। हड्डियों के किनारों रफ हो जाते हैं, घुटने पर हरकत बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो जाती है। टिबियोफेमरल यानी टांग और पिंडली की हड्डियाँ आपस में टकराती हैं। पेटेलोफेमरल यानी टांग और चपनी की हड्डियाँ भी आपस में टकराती हैं, जिसकी वजह से घुटने से आवाज़ें यानी क्रेपिटस आना शुरू हो जाती हैं। क्रेपिटस लिगामेंट लूज़ होने की वजह से भी पैदा होता है। ये ऐसे ही है जैसे दरवाजे के जोड़ ढीले हो जाएं। इसके बाद हम आते हैं सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ, जिसमें घुटने का गैप यानी जॉइंट स्पेस बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इसमें हड्डियाँ आपस में टकरा रही होती हैं और कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है और साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है। पेन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ऑस्टियोफाइट्स बड़े हो जाते हैं और बोन के आपस में टकराने और कार्टिलेज ख़त्म हो जाने की वजह से डेली एक्टिविटी कम हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इस सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में बैठने के बाद उठते वक्त शदीद दर्द महसूस होता है, पट्टों में खिंचाव या कड़ाव महसूस होता है जिसको हम स्टिफनेस कहते हैं, और मसल वीकनेस डेवलप हो चुकी होती है। टांगें अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं या फिर जब हम खड़े होते हैं तो टांग वज़न नहीं उठा पाती और पट्टों की कमज़ोरी की वजह से मरीज़ गिर भी सकता है। मरीज़ जब चलता है तो साइड की तरफ हिल हिल कर चलता है, जिसको हम वेडलिंग गेट कहते हैं। जिनको अभी घुटनों का दर्द शुरू नहीं हुआ, उनको चाहिए कि रेगुलर एक्सरसाइज करें, वज़न कम करें। जिनको हल्का दर्द शुरू हुआ है, उनको चाहिए कि अपना वज़न कम करने के साथ हल्की एक्सरसाइजेज इस्तेमाल करें, और अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो दर्द दूर करने वाली दवा लें। कुछ केसेस में इंजेक्शन का मशवरा दिया जाता है, लेकिन अगर घुटने की तकलीफ़ ग्रेड 3 तक पहुंच चुकी है तो फिर आपको अपने डॉक्टर के मशवरे से ट्रीटमेंट का इंतखाब करना चाहिए। ग्रेड 4 में घुटने तब्दील कराने का मशवरा दिया जाता है। इस सिलसिले में एक्सरसाइजेज़ के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा।